हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं जो है अपने कुछ पॉट फिलअप करने जा रही थी। तो देखिए मैं किस तरीके से अपने पॉट को फिल करती हूँ और किस तरीके से अपने टेरेस का मेरा वेस्ट का जो है मैनेजमेंट भी हो जाता है, कुछ कचरा बाहर नहीं जाता और साथ ही मेरे पॉट भी फिल हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं क्या करती हूँ। देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में गार्डनिंग की तो वही होता है कि जनरली हम सॉइल से ही अपने पॉट को भरते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे अब मैं आप सोचिए कि कुछ समय बाद क्या होता है कि हमारे पॉट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो सॉइल को भी लाना थोड़ा मुश्किल होता है टेरेस पर। देखिए अगर आप टॉप फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे रह रहे तो बहुत मुश्किल होता है। और देखिए जब प्लांट शुरू में थोड़े से होते हैं तो हम सॉइल भी अरेंज कर लेते हैं, बट अब इतने ज़्यादा प्लांट्स मेरे पास हो गए हैं कि मेरे लिए वेट भी टेरेस पर बढ़ता है, साथ ही कचरा भी मेरा जो है काफ़ी निकल जाता है टेरेस पर, क्योंकि सब्जियां लगाते हैं उनकी इस तरीके से सूखा कचरा होता है, या फिर उस पॉट को भी भरने की बड़ी समस्या होती है। तो मैं कोकोपीट का भी जो है इस्तेमाल करती हूँ, बट कोकोपीट भी एक ये है कि आप किस तरह कितना इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने कोकोपीट का भी अब मैं यूज़ करती हूँ, बट किस तरीके से, अब देखिए इतना बड़ा अगर आपको पॉट फिल करना है तो आप कितना कोकोपीट यूज़ करेंगे। तो मैंने कुछ जो है अपने तरीके अपनाए हैं, उससे मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट भी मिला है। तो मैं किस तरीके से अपने पॉट को फिल करती हूँ देखिए आज मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिए अक्सर इस तरीके के पॉट मैं प्रेफर करती हूँ, या तो ग्रो बैग्स हों या ये प्लास्टिक के पॉट, ताकि टेरेस पर वेट कम हो। और इनमें क्या होता है, होल काफ़ी अच्छे होते हैं। देखिए इस तरीके से जो ये इनका ड्रेनेज सिस्टम होता है काफ़ी बेस्ट होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि जब भी हम पॉट में गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें होल का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि उसमें जो होल है वो अच्छे से होने चाहिए। तो देखिए होल तो इसमें पहले से ही हैं। तो उसके बाद जो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से अब मेरे जो टेरेस पर मिट्टी के कुछ पॉट पुराने होते हैं या कुछ कुछ ना कुछ तो मिट्टी का होता ही है, तो ये देखिए इस तरीके के अपने ये टुकड़ों को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। उन्हें फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी, दिवाली के जो दिए होते हैं उन्हें भी नहीं वेस्ट करती हूँ। तो इनको मैं क्या करती हूँ, एक लेयर जो होल था इनके ऊपर देखिए इस तरीके से मैंने बंद कर दिया है, और एक लेयर मोस्टली मैं इस तरीके से जो ये छोटे स्टोन्स ठिकरी होती हैं उनकी भी एक होल को बंद करने के बाद भी थोड़े से डाल देती हूँ, ताकि मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। इस तरीके से डालने से रूट्स जो हैं आपस में रूट की प्रॉब्लम भी नहीं होती और ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेस्ट बना रहता है इससे। तो इस तरीके से एक एक लेयर में जो हमेशा अपने आप वो वीडियो में बोलती हूँ कि मैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक करती हूँ, उसमें ठिकरी लगाने के बाद एक लेयर जो इस तरीके से ठिकरी के भी लगा देती हूँ। अब देखिए मैं क्या करती हूँ उसके बाद मेरे टेरेस पर इस तरीके से देखिए बहुत सारा कचरा, ये मेरा कोई किचन वेस्ट नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी मेरा इसके अंदर जो है किचन का वेस्ट नहीं है। ये सिर्फ मेरी जो सूखी लीव्स जो हो जाती हैं, ड्राई लीव्स हो जाती हैं, काफ़ी सारी मैंने जो है बेल हटाई हैं, तो उनका जो कचरा है वो मैं इसके अंदर फिल करती हूँ। इससे क्या होता है, जो हम ये पत्ते सूखे हुए होते हैं, अक्सर मैं जैसे डेली अपने टेरेस की सफाई करती हूँ तो इस तरीके से मैं हमेशा एक बकेट को बना के रखती हूँ और उस बकेट के अंदर मैं उसको फिल करती जाती हूँ। जैसे जैसे फिर वो भरती जाती है और अपने गमलों को मैं भरना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए जो डिफरेंट इसमें जो लीव्स होती हैं, कोई हमारे जब मैं नींबू की कटिंग करती हूँ, अब जैसे आम की कटिंग करनी है मुझे, तो इस तरीके से जब हम प्रूनिंग करते हैं तो बहुत सारी लीव्स वगैरह होती हैं, तो वो मैं सुखाती जाती हूँ। यानी कि डिफरेंट लीव्स के न्यूट्रिएंट्स जो वैल्यू होती है इसके अंदर सारी हमारे इसमें आ जाती हैं। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या होता है कि अगर आप इसको गमले में इस तरीके से भरते हैं, अगर आप कुछ दिन अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तब भी वो यहाँ से न्यूट्रिशन वैल्यू ले लेता है, और धीरे धीरे क्या होता है 6 से 7 महीने बाद ये पूरी तरह से सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है और बेस्ट आपका जो है फर्टिलाइज़र भी तैयार हो जाता है। मैं इस तरीके से जो है वेजिटेबल तो मैं मोस्टली इसी पर ही लगाती हूँ और सॉइल की सिर्फ 4 इंच तक की लेयर रखती हूँ। तो देखिए अब मैं इस पॉट के अंदर जो इसको भरना किस तरीके से स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए जो सूखे पत्ते हैं, हमने जब ठिकरी की एक लेयर लगा ली है तो इस तरीके से जो है सूखे पत्तों को नीचे जमा देती हूँ। ये धीरे धीरे अपने आप जो है सेट होते जाते हैं। फिर जो मेरी ये सॉइल बाद में तैयार होती है उसे मैं अपने फ्रूट प्लांट के ग्रो करने के लिए काम में ले लेती हूँ। क्योंकि देखिए अभी बीच में जब मैं कुछ काम नहीं कर पाई थी, मुझे किसी कारणवश मैं बीमार हो गई थी, तो मेरे प्लांट्स को कोई फर्टिलाइज़र नहीं मिला, बट फिर भी वो पूरी तरह से हेल्दी रहे। क्योंकि इसका मेन रीज़न यही था कि मेरी सॉइल के अंदर इस तरीके की जो मैंने न्यूट्रिशन वैल्यू डाली हुई थी। इस तरीके से मैं ये सूखे कचरे से जो है अपने पॉट को भर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये देखिए मैंने जो है इसे इस तरीके से आधा फिलअप कर दिया कचरे से, क्योंकि अगर मैं वेजिटेबल लगाती हूँ तो मैं और ज़्यादा इसके अंदर थोड़ा भर देती हूँ। बट मुझे ये जो है बिगनवेलिया के प्लांट्स जो मैंने अभी लिए थे नर्सरी से, इन्हें लगाना है तो मैं आधा ही इसके अंदर कचरा भरूँगी। क्योंकि सब्जियों का तो ये होता है कि 4 से 5 महीने बाद वो फिर मैं उसको चेंज कर देती हूँ, बट बिगनवेलिया को जल्दी जल्दी चेंज नहीं होगा। तो देखिए इसको मैं जो है अब इसके अंदर जो मैंने सॉइल मिक्सचर बिल्कुल रेडी किया हुआ है, इसमें मेरे कोकोपीट है, इसमें डस्ट है, मेरे काउडंग मैन्योर है, और साथ में मैंने इसमें जो नीम केक का पाउडर रहता है वो मिक्स किया हुआ है, और सरसों की खली भी है। तो इस तरीके से मैंने सॉइल मिक्सचर जो है रेडी किया हुआ है। अब ये सॉइल मिक्सचर से इसको जो मैं इसके अंदर पूरी तरह से ये डाल के इसको भर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसमें जो है सॉइल भर दी है। अभी मैं थोड़ी पूरा नहीं भरूंगी क्योंकि मुझे इसको जो है प्लांट्स को लगाना है, तो उस हिसाब से इसके मिट्टी को और थोड़ा इसको मुझे ऊपर तक भरना है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो है एक तो ये बिल्कुल वेट नहीं होता इसके अंदर, बिल्कुल वज़न कम हो जाता है, कैरी करने में दिक्कत नहीं होती, मेरे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र भी मिल गया, और मेरा पॉट इजीली जो है भर जाता है मेरा जो इस पूरी तरीके से। और मैं इस तरीके से अब अपने पॉट को काफ़ी टाइम से इसी तरीके से जो है मैं फ़िलअप करना स्टार्ट किया है। तो देखिए इस तरीके से मेरा वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया, मेरे प्लांट्स को न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिल गई। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। मुझे काफ़ी बेस्ट अपने गार्डनिंग में इसके रिजल्ट मिले, और मेरी वेजिटेबल्स वगैरह सब बहुत अच्छे से ग्रो होती है। अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे पटेटो का, तो जो मैंने पटेटो ग्रो किए थे वो तो मैंने सॉइल की सिर्फ 3 या 4 इंच की बस लेयर रखी थी, उसके बाद नीचे कचरे में थे, और मेरे इतने अच्छे उसके अंदर जो है आलू हुए थे। तो इस तरीके से आप भी इस काम को कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।